हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सोशल स्टडीज़ टॉपर। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाँ, अच्छी ही चल रही होगी। हाँ, लेकिन पढ़ने के चक्कर में मस्ती करना ना भूलिएगा, क्योंकि मस्ती करना ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देता है। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के, और थोड़े से जो पार्ट्स बचे हुए थे पिछले लेक्चर में उसके बारे में। अपने लेक्चर की ओर चलने से पहले मैं कुछ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलती रहेंगी। तो मैं ये बता देता हूँ कि इस पार्ट 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो कुछ जो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि बच गई थी, तो उनको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ जो डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कुछ डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, जो हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्या, कि पहले तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था सेल को। सेल क्या होता है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं सेल से बने हुए हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि सेल को पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कितने में? 1665 में। ये इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, दो क्वेश्चन फैक्ट बन सकते हैं कि सेल को पहले किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। और कब डिस्कवर किया था? तो 1665 में। आप लोग और हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेल वेरी कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म टू वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरिया में देखिए वो सिंगल सेल होता है, जबकि हम ह्यूमन में देखिए बिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं। बिलियंस ऑफ द सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि बस एक सेल से बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआस हो गए। ये सब क्या है? सिंगल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम ह्यूमन, प्लांट आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने 3 मेन पार्ट्स पढ़ा था किसका? सेल का। पहला जो था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मीडियम से हमें क्या करता है? सेल को सेपरेट रखता है। साइटोप्लाज्म, जिसमें कि बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, जेली लाइक सबस्टेंसेस होता है। और न्यूक्लियस, जैसे कि हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस हमारे सेल का क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। हम लोगों ने कुछ सेल ऑर्गेनेलीज को देखा था। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज में हमने पहले पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि पावर जनरेट करता है। प्लास्टिड क्या होता है? ये बस मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड में इनका मेन रोल होता है। ये सेक लाइक क्या होते हैं? सेक लाइक मतलब ऐसे ऐसे सेक लाइक मतलब कि गोल आकार में ये क्या होते हैं? एक सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, और इनका काम होता है क्या करना? फूड को मैन्युफैक्चर करना और स्टोर करना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने बताया था क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में इनका काम होता है। राइबोसोम्स भी गोल के ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, ऐसे ही जो ये मैं डॉट दे रहा हूँ वैसे ये राइबोसोम्स होते हैं। इनका काम होता है क्या करना? प्रोटीन सिंथेसिस करना। लाइजोजोम्स थोड़े से इनसे बड़े होते हैं, और ये भी गोल आकृति के होते हैं। प्लास्टिड और लाइजोजोम्स में आप अब सोच रहे होंगे कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। जो प्लास्टिड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जबकि लाइजोजोम्स होते हैं वो कलर्ड पार्टिकल्स नहीं होते हैं। लाइजोजोम्स का काम क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो
वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने का काम क्या होता है, लाइजोजोम। वैक्यूल जो होते हैं उनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना या किसी भी चीज़ को स्टोर कर लेना। गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है, जो चीज़ें सेल के अंदर बन रही होती हैं उनको क्या करना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, उनको थोड़ा सा और एडवांस कर देना, पैक करना। और सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, सेंट्रोजोम का काम होता है क्या, सेल डिवीजन में हेल्प करना। बस सेंट्रोजोम बस एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लास्टिडबर्ड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। हाँ, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हमेशा कहाँ पे, सेंटर में पाया जाता है जनरली, हमेशा नहीं जनरली, लगभग सारे केस में बीच में पाया जाता है। लेकिन कुछ केसेस मैंने बताया था जैसे कि प्लांट सेल में हम लोग देखते हैं वो बीच में नहीं होता है। न्यूक्लियस हमेशा स्फेरिकल होता है, गोल होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द क्या होता है, सेल होता है। अब अगले पेज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने ये देखा था कॉर्क, ये देखे थे बहुत सारे शेप एंड द साइजेस ऑफ द सेल, और आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये थे अमीबा एंड द पैरामीशियम। ये तो हम लोग पढ़ने वाले। हाँ, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चलिए देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बता रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि ये न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस स्फेरिकल, इसको क्या करता है, सेपरेट रखता है। तो ये जो मैं डार्क डार्क कर रहा हूँ ये क्या होते हैं, इसको सेपरेट रखते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन आउटर मीडियम से इसको क्या करता है, सेल को बाहर रखता है, वैसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से क्या करता है, दूर रखते हैं। क्योंकि दोनों मिल जाएंगे तो फंक्शन में गड़बड़ी हो सकती है सेल का, हो सकता है कि नहीं, तो इसीलिए सारे पार्ट्स को सेपरेट रहना चाहिए। तो ये मेम्ब्रेन उसका में हेल्प करते हैं। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हम लोग एक स्फेरिकल होता है जो साइड किसके, न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल शेप्ड क्या होता है, एक बॉडी होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल शेप में पाया जाता है। ये डार्क होता है, बहुत ही डार्क होता है और बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है क्या क्या है, एक तो ये पाया जाता है न्यूक्लियोलस, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इसमें क्रोमोजोम्स भी पाए जाते हैं, कि जो मैंने पहले दिखाया था थोड़े से ऐसे कर करके, ये क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। तो क्रोमोजोम्स इसके अंदर ही पाया जाता है। क्रोमोजोम्स का क्या काम होता है, क्रोमोजोम्स का ये काम होता है कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या करना है, हमारे मम्मी पापा से हमारे में ट्रांसफ़र करना। तो जैसे कि आप लोगों ने किसी किसी को देखा होगा कि उसकी नाक उसकी माँ से मिलती हो या उसके पापा से मिलता हो, तो ये क्या है, ये क्रोमोजोम्स करते हैं। ये सारे काम कौन करता है, क्रोमोजोम्स करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लाने का ये कौन करता है, क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स के जो इनहेरिट करने की यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, जीन। जीन बोलते हैं। जीन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कि उन कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे मम्मी पापा के हैं उनको हमारे में ट्रांसफ़र करना। तो क्रोमोजोम्स के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के, वो होते हैं जीन। ठीक है, तो हम लोगों ने जीन पढ़ लिया, क्रोमोजोम्स पढ़ लिया। तो क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस कैसा होता है, एस्फेरिकल होता है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। सेल विथआउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो हम लोग देखते हैं अभी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। तो ये देखिए ये क्या बता रहे हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स who have a cell with a nucleus not bounded by a nuclear membrane are called prokaryotes। ऐसे organisms जो
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो क्या होता है सेल होता है उसमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है बाउंडेड नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते तो ये क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ब्लू ग्रीन एल्गी का काम क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करना। नाइट्रोजन साइकिल में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका क्या होता है न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता जो कि उसको साइटोप्लाज्म में से सेपरेट रखे। तो इसमें तो सारे फंक्शन मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाए दोज ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग चलते हैं यूकैरियोट्स क्या होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव अ सेल विद अ न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल है और उसके अंदर क्या है न्यूक्लियस है और जो कि क्या है बाउंडेड है किससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। इसमें क्या होता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो होता है न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं होता है, जबकि न्यूक्लियर यूकैरियोट्स में क्या होता है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं यू मतलब ट्रू और कैरियोट्स मतलब बीच का पार्ट्स। तो यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि उसको क्या हो उसे ट्रू न्यूक्लियस। हाँ, जबकि प्रो थोड़ा सा पुराना तरह का न्यूक्लियस। तो पुराना तरह का न्यूक्लियस मतलब कि वो बाउंडेड नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, हम लोगों का जो होता है हम लोग यूकैरियोट्स हैं, हमारा जो वो होता है वो बाउंडेड होता है किससे जो बाउंडेड होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जबकि प्रोकैरियोट्स प्रो मतलब होता है थोड़ा सा पुराना टाइप, प्रो मतलब पुराना। ये जो प्रो है इसका मतलब होता है ओल्ड थोड़ा सा। और यू मतलब होता है ट्रू, क्या होता है ट्रू। कार्योट्स मतलब होता है न्यूक्लियस से रिलेटेड, न्यूक्लियस से रिलेटेड कार्योट्स में कार्योन मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो ट्रू न्यूक्लियस हो गया मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस कब होगा जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो। और प्रो मतलब थोड़ा पुराना टाइप। अरे भाई कुछ भी जो पुराना होगा तो कुछ तो लैक करता होगा इसलिए वो पुराना है। तो क्या लैक करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करता है वो न्यूक्लियस, तो उसे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो न्यूक्लियस है वो किससे बाउंडेड ना हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अगर वो बाउंडेड ना हो तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल देखा हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बाउंडेड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियाज को छोड़ के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द अर्थ वो क्या है यूकैरियोट्स हैं। क्या है यूकैरियोट्स हैं। तो हम लोगों ने यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। और एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल ही भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कि कौन से जैसे कि पूछ देंगे सबकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन दे देंगे लोग, पहला तुम्हें फंगी, बी प्लांट, सी बैक्टीरिया एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें तो आप लोगों को पता होना चाहिए फंगी क्या होते हैं। फंगी जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं, प्लांट यूकैरियोट होते हैं और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं। तो लेट्स अब चलते हैं, हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देख लिया। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं फ्रेम किए जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में और खास करके बायोलॉजी में। प्लांट सेल और यही तो ये बता रहे थे किसके बारे में, ये बता रहे थे कि सेल
without well organized nucleus that is lacking nuclear membrane are the called prokaryotic cell. इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये सब बता दिए हैं. प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड सेल वॉल. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, उसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन के उधर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है तो उसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं. सेल वॉल उन लोगों में इसलिए प्रेजेंट होता है कि वो जो सराउंडिंग है उनसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते, क्योंकि वो इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हम ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की तरह. ठीक है. ये colored bodies called plastid are found in a plant cell only. Green plastid containing chlorophyll are called chloroplast. तो जो क्या होते हैं जो कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया था प्लास्टिड का काम कलर्ड पार्टिकल्स किसी भी सेल में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं प्लास्टिड्स होते हैं. प्लास्टिड इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फूड को स्टोर करना या मैन्युफैक्चर करना. तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्लोरोप्लास्ट. उन्हें क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. उन्हें क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. तो आपसे अगर कोई पूछे विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, तो क्लोरोप्लास्ट. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल को क्या करता है कंटेन करता है, और क्लोरोफिल ही हेल्प करता है हमारे फोटोसिंथेसिस में. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है which of the following organelles is responsible for the photosynthesis in the plants, तो that is the chloroplast. तो ये photosynthesis होगा तो food होगा, तो एक ये तो food बनाने का हो गया, और ये और कुछ प्लास्टिड होते हैं जो कि food को स्टोर करते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि क्या होते हैं प्लास्टिड क्या होता है कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ओनली द प्लांट सेल, ओनली इन द प्लांट सेल. और जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट. तो ये तो बहुत ही जरूरी है क्लोरोप्लास्ट कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोफिल, और ये किस में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. प्लांट के पास हम लोग जानते हैं कि बहुत ही बड़े वैक्यूल होते हैं, जबकि एनिमल के पास कुछ एनिमल के पास होते हैं, कुछ एनिमल के पास नहीं होते हैं. मतलब एनिमल सेल के पास होते हैं, जबकि होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, और कुछ एनिमल सेल्स में नहीं होते, जबकि प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं. Size of the cell. The size may be as small as a millionth of the meter or may be as large as the few centimeters. Size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. It's related to its function. ये बता रहे हैं कि साइज ऑफ द सेल जो होता है वो क्या हो सकता है वेरी कर सकता है फ्रॉम माइक्रोमीटर टू द फ्यू सेंटीमीटर. जैसे कि माइक्रोमीटर बैक्टीरियाज इन्हें हम लोग देख नहीं सकते, तो ये सेल इतना छोटा हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है जैसे कि एक एग होता है इतना बड़ा. ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल रहता है ऑस्ट्रिच. तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि which is the largest cell on the which is the largest cell. तो फर्स्ट इन ऑर्गेनिजम्स तो फर्स्ट वन तुम्हारा न्यूरॉन होता है. तो न्यूरॉन तो बस हम लोगों में पाया जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता लार्जेस्ट. उतना बड़ा भी नहीं होता है ये, क्योंकि उतना बड़ा होता है तो हम लोग देख सकते. तो ऑस्ट्रिच एग आ जाए, तो ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा क्या होता है सेल होता है. तो क्या होता है ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल. लेकिन ह्यूमन में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है न्यूरॉन नर्व सेल. और सबसे लार्जेस्ट सेल ओवन, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म. ठीक है. तो हम लोग चलते हैं अब आगे देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्लांट का पिक्चर है प्लांट सेल का, और ये है एनिमल सेल का. यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो न्यूक्लियस है वो क्या है किनारे है, और मैंने जबकि बोला था कि जनरली बीच में होता है, तो मैंने जनरली बोला था लगभग सारे केस में क्या होता है बीच में होता है, लेकिन इस केस में ये क्या है किनारे है. इनका ये देखिए ये जो ग्रीन कलर्ड है
दिख रहा है, ये सब इन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वैक्यूल है जो बड़ा सा वाइट का खाली दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट करके लिखा भी है। सेल मेम्ब्रेन ये जो अंदर वाला है, और ये जो आउटर वाला है उसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। दो लेयर होते हैं, एक इनर एक आउटर वाला। तो इनर वाला सेल मेम्ब्रेन और आउटर वाला सेल वॉल। इनमें वैक्यूल पाया जाता है, इनमें वैक्यूल। यहाँ पे मैंने बताया था कि छोटा वैक्यूल होता है, जबकि इनमें देखिए ये बड़ा सा वैक्यूल है। न्यूक्लियस दोनों में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट बस इन्हीं में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, दिस वन एंड दिस वन। जो सेल मेम्ब्रेन सेल, तो अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पे। तो पार्ट 1 ये देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अभी देखा कि इनमें भी प्रेजेंट है और इनमें भी प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। सेल वॉल प्लांट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल में अब्सेंट होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो भाई हम लोग यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट एंड एनिमल, तो इन दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो भाई प्रेजेंट तो है, तो प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट प्रेजेंट। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड बस किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं या स्मॉल होते हैं। तो ये रहे आपका आज का टॉपिक जो कि हम लोगों को पढ़ना था, वो हम लोग तो कवर कर चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो होते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के डिफ्रेंशिएट करने पे क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को सब्जेक्टिव में आ जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल होते हैं, जबकि इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। और आप लोग अगर पिक्चर बना देते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है हमारे एग्जाम्स के लिए। और जैसे कि हमारे एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, कि ऑन द विच बेसिस प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल कैन बी डिफरेंशिएटेड। तो पहला दे देगा तुमको सेल वॉल, दूसरा बी प्लास्टिड्स, सी वैक्यूल, एंड D1 is all of these. तो which one of these is true? D1। क्यों, क्योंकि भाई सेल वॉल से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि सेल वॉल तो प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल में होता है जबकि एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल से भी करते हैं, लार्ज वैक्यूल और स्मॉल वैक्यूल कर करके। तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक जो कि हम लोगों को पढ़ना था, जिसको हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। तो लेट्स चलते हैं, बाय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले चैप्टर में।